अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बिरयानी। तो बड़ी अच्छी आज मज़ेदार एक रेसिपी मैंने देखी थी, तो सोचा कि क्यों ना आज घर पे बना लूँ। तो जो है इसका नाम है कराची बिरयानी, आज मैं बना रही हूँ। तो इसमें मैंने मोटे मोटे आलू काटे हैं, चिकन को मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है, क्योंकि ये खाकर आज हमने कहीं जाना भी है। और कहाँ जाना है आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, मेरे साथ। तो कहाँ चलते हैं वो आपको साथ साथ शेयर करते जाएंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों के लिए सरप्राइज़ है, बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्यूट सा, और है आउटिंग का, कहीं हमने जाना है। और कहाँ जाना है वो भी साथ साथ आपके शेयर करेंगे। यहाँ पे मौसम बहुत प्यारा है, बादल नहीं है, धूप वैसे निकली हुई है लेकिन बहुत ज़बरदस्त मौसम है। और यहाँ पर मैं आपको कंडीशन दिखा दूँ अपने घर की कि आज सैटरडे है और बच्चों की सैटरडे संडे छुट्टी होती है। तो जैसे ही आपने छुट्टी का नाम सुना, आप समझ तो गए होंगे कि ये घर की कंडीशन भी क्यों ऐसी है। क्योंकि छुट्टी हो और बच्चे घर पे हों, सब दफ्तरों वाले घर पे हों, और फिर यही घर का हाल होता है। सुबह से थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने यूनिफॉर्म भी धुलाई कर दिए थे, क्योंकि हमने कहीं आउटिंग जाना है घूमने फिरने। तो इस वजह से मैंने कहा कि पहली जो है ना यूनिफॉर्म वगैरह धुलाई कर दूँ, मे भी उधर से कितना टाइम लगे। तो ये बलून है बर्थडे के यहाँ पर लगे हुए हैं, और घर को इग्नोर करना जो भी सीन है, क्योंकि आज छुट्टी थी जिसकी वजह से घर की आज जो है ना अच्छे से सफाई नहीं हो सकी। बच्चे स्कूल जाएंगे, घर में फिर मैं अकेली होती हूँ, फिर मैं अच्छे से जो है ना घर को साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ से कारपेट भी उठा ली है, वो बच्चों ने ऊपर खेलना था, टॉयज़ के साथ खिलौने रखने थे। तो मैंने कहा कि आप जो है ना वो उस कमरे में जो है ना उसको बचा सकते हो और वहाँ पे खेल लो। यहाँ पे ये टोकरी भी नीचे गिरी पड़ी है, और ये टोकरी को मैं उठा के रख देती हूँ एक साइड पर। और साथ साथ जो है ना बिरयानी को भी मैं बना रही थी, क्योंकि इसको खा के जो है ना हमने आज जाना है कहीं आउटिंग। और कहाँ जाना है वो मैं ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं करवाऊँगी, वो बस आप देखते जाएं कि हमने कहाँ जाना है। तो बिरयानी जो है बस थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी, तो मैंने कहा कि साथ जो है ना शेयर कर ले। तो जी प्यारे प्यारे दोस्तों, बिरयानी हमने खा ली थी और तैयारी हमने कर ली है। वो सीन मैंने मिस किया, आपके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि बहुत लेट हो रहे थे। तो सारी फैमिली कह रही थी या व्लॉग बना लें, तो या खाना खा लें, तो या आउटिंग के लिए चले जाएं, क्योंकि शाम हो रही थी, लेट हो रहे थे, वहाँ जाना भी ज़रूरी था। तो हमने जल्दी से तैयारी की, और तैयारी करने के बाद मैंने घर को लॉक लगाया। लॉक लगाने के बाद मैं बाहर आ गई। बाहर आने के बाद फैमिली मेरी बाहर भी खड़ी थी, वो वेट कर रही थी मेरा। तो यहाँ पे जो है हम कर रहे हैं वेट बाइक का, क्योंकि बाइक अहमद लेकर चला गया था एक चक्कर लगाने के लिए। इधर पास ही ज़्यादा दूर नहीं गया था, ऐसे ही बस उसको शौक पे हमने कहा चलो ठीक है एक चक्कर लगा लो। तो वो एक चक्कर लगाने चला गया। इसके बाद हम जो है बारी बारी बाइक पे बैठने लग गए। तो अहमद भी बैठ गया, सब बैठ गए हम, और साथ पीछे मैं भी बैठ गई। तो ये हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है। तो हम जा रहे हैं आज अपनी मंजिल पर, और कहाँ जा रहे हैं ये मैं अपने बहन भाइयों को अब इंतज़ार नहीं करवाऊँगी। मेरे बहन भाई बोर हो रहे होंगे कि कब से बता ही नहीं रही है। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कि हम आज कहाँ जा रहे हैं। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज है वीकेंड, यानी कि वीकेंड है, सैटरडे है। और ये जो है हम जा रहे हैं आज बच्चों के साथ पार्क में, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कह रहे थे सारा दिन हम स्कूल में होते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, स्पारा भी पढ़ते हैं, तो हमारा दिन इसी तरह ही गुजर जाता है। तो आज हमें आउटिंग पे वीकेंड कहीं घुमाने फिराने ले जाएं। तो हमने कहा चलो जो है ना यहाँ पे एक पास में अच्छा सा प्यारा सा पार्क है, वहाँ पर जाते हैं। तो वहाँ जो है ना या बच्चे थोड़ा बहुत इंजॉय कर लेंगे। तो हम सफ़र पर निकले, पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है पार्क। तो लेकिन हमें इतना मज़ा आ रहा था। तकरीबन असर के बाद हम असर की नमाज़ पढ़ के हम निकले हैं। तो मौसम काफ़ी प्यारा हो गया था। पहले धूप थी लेकिन अब काफ़ी जो है ना मौसम अच्छा हो गया है। रास्ते में हमने ATM से
पैसे भी निकलवाए क्योंकि हमारे पास पैसे थे लेकिन कम थे। तो पार्क जब जाते हैं फिर बच्चे होते हैं तो पैसों का नहीं पता चलता, क्योंकि वहाँ पे झूले भी, खाने पीने का सामान, ये वो बहुत कुछ होता है। फिर हमने कहा चलो हमारे पास कुछ होने चाहिए। तो रास्ते में जो मनाजिर थे पार्क जाने तक के बहुत अच्छे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। मुझे तो खूब मज़ा आ रहा था क्योंकि घर के काम करके जब औरत थक जाती है तो उसका दिल करता है कहीं बाहर जाए। चलो वीकेंड पे ही सही, इस तरह दिल को थोड़ा सुकून मिलता है, माइंड भी फ़्रेश हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है, सुकून मिलता है। तो मैं रास्ते में बड़े प्यारे प्यारे मनाजिर देखती जा रही थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। दिल कर रहा था बाइक पे बैठी रही उतरूँ ही ना, तो फिर उतरना तो पड़ा क्योंकि पार्क आ गया था ना। खैर पार्क में हम इंटर हो गए हुए नहीं है क्योंकि 2 दरवाज़े हैं ना, तो हम इस दरवाज़े से जो है ना इंटर, उस दरवाज़े से ना रश ज़्यादा होता है, गाड़ियाँ बाइक्स वगैरह बहुत खड़ी होती हैं। तो इस दरवाज़े से, इस गेट से यानी कि इतना रश नहीं होता, तो बस थोड़ा सा चलना पड़ता है तो आगे पार्क स्टार्ट हो जाता है। तो अपने का टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि असर के बाद घर से निकले थे, तो जो है ना फिर हमने कहा घूमते घूमते टाइम ज़्यादा हो जाना है, तो फिर रात को मच्छर वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, अंधेरा भी हो जाता है। इस वजह से फिर हमने कहा कि दिन को देख के जो है ना हम चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले तो हमने यहाँ पे परिंदे देखे, यहाँ पे मोर थे, यहाँ पे कबूतर भी छोटे छोटे थे। अभी वो अपने पिंजरों में चले गए हैं, कुछ बाहर है कुछ पिंजरों में क्योंकि शाम हो गई थी ना। यहाँ पे मोर भी हैं, यहाँ पे बहुत जो है ना अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से परिंदे हैं। पहले हम इधर आए, एक बार आए थे तो यहाँ पे बहुत प्यारे बड़े बड़े मोर थे, यूँ पर फैला के बैठे थे, लेकिन अभी वो अपने पर नहीं फैला रहे हैं क्योंकि अभी शायद वो मूड में नहीं है। तो खैर हम फिर यहाँ से फिर आगे चले, हमने कहा चलो आगे चल के देखते हैं कि वहाँ पे जो है ना क्या सीन है। तो यहाँ पे जनाब जी बड़ी प्यारी यानी कि हवा भी चल रही थी, बड़ा प्यारा मौसम अच्छा बना हुआ था। बच्चों ने झूला लेना शुरू कर दिया और साथ में एंजॉय कर रहे थे। मैंने कहा चलो मैं इस साइड से जो है ना देखती हूँ। यहाँ पे एक साइड पे शावर था, शावर उन्होंने फ़िलहाल बंद किया था, उन्होंने बोला था मगरिब टाइम जो है ना हम इसको चलाएँगे। तो यहाँ पे डायनासोर भी देखें कितना प्यारा है, इतना बड़ा है। यहाँ पे जो है ना बैठने नहीं देते बच्चों को, सिर्फ डेकोरेशन के लिए, देखने के लिए, एंजॉय के लिए। तो यहाँ पे मीनार पाकिस्तान भी छोटा सा उन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे बलून स्लाइड वाली है, देखें कितनी प्यारी है। मेरा दिल कर रहा था मैं ही जंप करने लग जाऊँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं क्यों जंप करूँ क्योंकि ये तो बच्चे करते हैं ना, बच्चों के काम है। तो खैर बच्चों ने स्लाइड ली और स्लाइड बहुत मज़े से वो लेते रहे। तो मुझे यहाँ पर डर लग रहा था क्योंकि घास थी, बारिशें वगैरह आजकल हुई है ना, तो हर चीज़ गीली गीली और घास ख़ास तौर पे बहुत गीले गीले थे। तो मुझे जो है ना डर लग रहा था। मैंने बच्चों को बोला आप इधर जो है ना एंजॉय करो, स्लाइड लो, बलून वाली जंपिंग करो, और मैं जो हूँ ना इधर एक साइड पे टेबल देखती हूँ, वहाँ पे जो है ना मैं बैठती हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे, वीकेंड था ना इस वजह से, तो जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो है ना एंजॉय कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ में, फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं। तो यहाँ पे लाइटिंग भी ऑन कर दी क्योंकि तकरीबन मगरिब हुई नहीं है लेकिन होने वाली है। तो बच्चों को मैंने जो है ना यहाँ पे बोला था कि आप इंजॉय करो, और मैं जो हूँ ना वहाँ टेबल पे एक साइड पे बैठती। मुझे काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि यहाँ पे जो है ना ग्रीनरी थी, सब्ज़ा वगैरह था ना, तो घास थी, तो घास में गीली गीली घास थी। मुझे घास से ना बहुत डर लगता है। मैं अक्सर जो है ना घास में पाँव रखने से बहुत डरती हूँ, मुझे डर लगता है कीड़े मकोड़े निकल आएंगे। खैर यहाँ पे मैं आराम से बैठ गई और बैठ के जो है ना खूबसूरत मंनाजिर का जो है ना मज़ा लेने लगी। इतना मज़ा आ रहा था, इतना एंजॉय कर रहे थे। मैंने कहा चलो बच्चों के साथ साथ मुझे भी घूमने का मौका मिल गया। इतना प्यारा जो है ना मौसम था, दिल को सुकून मिल रहा था, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था, और मैं आराम से बैठ के जो है ना इस मौसम को और झूलों को और लोगों को जो है ना इंजॉय कर रही थी। तो यहाँ पे जनाब जी मगरिब के बाद का टाइम हो गया है, ठीक है, काफ़ी रात हो चुकी है। परिंदे भी जो है अपने अपने घोंसलों में, अपने अपने घरों में जा रहे हैं, अपने दरख्तों में जहाँ जहाँ उन्होंने बसेरा करना है, रात गुजारनी है। तो परिंदे भी है सारा दिन के थके हारे जो है ना अपने अपने घोंसलों में, अपने अपने घरों में, अपने अपने बच्चों के पास जा रहे थे। तो ये मनाज़र भी बहुत मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने कहा परिंदे हैं देख लो, ये भी घूम फिर के सारा दिन दाना दुनका चुग के अपने अपने घरों में जो है ना जा रहे हैं। तो खैर मगरिब हो गई थी, अंधेरा भी काफ़ी हो चुका था। तो मैं जो हूँ ना इंजॉय कर रही थी, फिर भी अंधेरे को। बच्चों से पूछा कि आप लोग थक गए हो तो घर चलें,
उन्होंने बोला कि अभी तो हम नहीं थके लेकिन थकने वाले हैं क्योंकि वो इंजॉय काफ़ी कर रहे थे, आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो खैर मैंने कहा चलो कुछ टाइम और है, आप इंजॉय कर लो फिर चलते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है ना फिर घूम फिर के बच्चों को जो है ना एंजॉय करके झूले ले ले के जो है ना प्यास लग गई। यहाँ पे एक ड्रम पानी का था, वहाँ हमने ठंडा ठंडा पानी पिया, बच्चों ने भी पानी पिया, खूब इंजॉय किया। और हमने यहाँ पे लेज़ वगैरह भी ले लिए थे, टॉफ़ियाँ वगैरह ली हुई थी क्योंकि खाना हमने नहीं खाया और वैसे भी साथ पार्क था, इतना ज़्यादा दूर नहीं था ज़्यादा। घर हमने कहा जल्दी तो पहुँच जाना है, हमें 15-20 मिनट का ही सफ़र है। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, अब हमारा हो गया है वापसी का सफ़र शुरू, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना अंधेरा हो चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो हमने जो है काफ़ी इंजॉय कर लिया है और काफ़ी थक भी चुके हैं और अब हमें आ गई है बहुत ज़्यादा नींद, और जिसकी वजह से जो बच्चे भी हैं काफ़ी थक चुके थे, उन्होंने कहा कि हम जो है ना काफ़ी थक गए हैं तो अभी घर चलते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर बच्चे थक गए हैं तो फिर तो चलना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की वजह से ही हम रुके थे, इसलिए जो है ना मैंने कहा चलो चलते हैं। तो बस अभी हमारा सफ़र यहाँ से होता है रवाना, हम चलते हैं घर। अंधेरा काफ़ी हो चुका है और काफ़ी सारे लोग जो हैं घर जा चुके हैं। तो आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी। तब तक मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह निगहबान।